की जा रही है, तो लोगों को इन चीज़ों से घबराना नहीं है। उन्हें सड़कों पे आके फ़ाइट करना है, अपने हक़ के लिए, अपनी राइट के लिए फ़ाइट करना है। उन्हें जैसे कि हमारे कितने ऐसे मैं देख रही हूँ अभी, उन लोगों का मैं नाम नहीं अभी यहाँ पे लेना चाहूँगी। ऐसे भी कई बीजेपी के नेता हैं जो मीडिया पर्सन्स को अपने ऑफिस में आके बुलाते हैं, कहते हैं मैं गाड़ी दूंगा, मैं आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, आप बस हमसे हाथ मिला लीजिए क्योंकि हमें कठुआ से सीट चाहिए, हमें सांबा से इलेक्शन लड़नी है। ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो वीक पॉइंट ढूंढ के जो है वो उन्हें अपने साथ हाथ जोड़ने की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता समीना कौसर जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। और मैं मीडिया का और स्पेशली चैनल का शुक्रिया करती हूँ क्योंकि वक्त बा वक्त हमेशा जेन्युइन मुद्दे को आपने उठाया है और आज भी मुझे लगता है कि जेन्युइन इशू ही हम उस पर चर्चा करेंगे। समीना जी, अगर बात करें हम, ये जो 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला था जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो आवाम है वो परेशान है और लोगों को डर सता रहा है कि हमारे सर पे जो छत है वो आज नहीं तो कल हो सकता है छिन जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ वर्बल जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको माना नहीं जा रहा है क्योंकि लिखत में नहीं है। ऑर्डर लिखत में था, उसको माना जा रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट जो राहत देने की बात की जा रही है वो वर्बल है, वो लिखत में नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, ऐसे कई बातें हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। जैसे कि आप कह रहे हो कि रिटर्न में जो ऑर्डर आया है और अभी जो सरकार वर्बली कुछ बातें बोल रही है, जो आम जनता है वो उसे मान नहीं रही है। वो इसलिए नहीं मान रही है, कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जैसे BSF के मुद्दों के लिए किया, NYC के मुद्दों के लिए किया और भी कई अनएम्प्लॉयमेंट डेली वेजर्स के मुद्दों के लिए किया। अभी का जो ये एनक्रोचमेंट का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन इश्यूज़, जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, जो युवाओं के इश्यूज़ हैं, उनको बाइफरगेट करने के लिए जो है ये इशू उठाया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसे डाइवर्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं ये JCB पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एज J&K में इलेक्शंस का अभी तो पता नहीं है, लेकिन 2024 की जो PM इलेक्शंस हैं, जो हमेशा एक राजनीति, धर्म की राजनीति पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता था, दलित्स को टारगेट किया जाता था। जम्मू कश्मीर में दलित्स तो उतना टारगेटेड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ST हमेशा टारगेट की गई है और जिन एरियाज़ को ये कवर कर रहे हैं वहाँ नो डाउट माइनॉरिटी ही टारगेट हो रही है। जी, अभी हम जिस तरह से बात करेंगे, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा था। पूरा बठिंडी, सुजमा, चौदी, चाटा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मांग उनकी ये थी कि कोई रिटर्न में जो है वो हमें आश्वासन दिया जाए, जिस तरह से वर्बल आश्वासन दिए जा रहे हैं रिटर्न में दिया जाए, ताकि एक डर का माहौल जो है वो कम हो सके। DC साहिबा, जो DC जम्मू है, वो उनको यहाँ पे आने के लिए मतलब समय नहीं था। SDM साहब यहाँ पे आए, हालांकि उनके द्वारा कोई बातचीत की गई। क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन भी दूरी बनाए हुए है आम लोगों के साथ। कहीं ना कहीं LG सरकार का जो है ये फेलियर मैं मानती हूँ, क्योंकि LG सरकार हमेशा मतलब जेन्युइन मुद्दों पे या तो काजू बादाम खाती हुई दिखी है या फिर होम मिनिस्ट्री के साथ जो है वो ठहाके मारती हुई दिखी है। यहाँ पे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अगर इतने सारे मतलब जो लोग हैं यहाँ बसे हुए हैं, अगर उनको एनक्रोचर कहा जा रहा है तो अडानी, अंबानी ये सब कौन है? और अगर आम जनता जिनके घर बसे हुए हैं, जिनका आशियाना ये तोड़ने की बातें कर रहे हैं, अगर उन्हें ये बेघर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किया जा रहा है। और अगर इन्हें लग रहा है कि ये गलत है, इतनी सारी आवाम को परेशान क्यों किया जा रहा है? अगर हम ये डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी का लुत्फ़ ये है कि हमसे ही सरकार है, सरकार हमसे है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती है। 370 भी जो है वो कहीं ना कहीं इल्लीगल वे से तोड़ा गया, लोगों को अंदर दबा के तोड़ा गया, कर्फ्यू की हालातों में तोड़ा गया और अभी भी जो ये चीज़ें हो रही हैं वो इसी तरह से दिखाई दी जा रही हैं। अगर इतनी सारी आवाम को ये सड़कों पे लाने पे मजबूर कर रहे हैं तो क्या इन्हें रेगुलराइज़ नहीं कर सकते हैं? क्या इनकी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ करके क्या इन्हें बसाने की बात नहीं कर सकते हैं? इनके आशियाने क्यों तोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल समीना जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस जो भी पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने वक्त रहते अगर चीज़ें संभाली होती, आज ये वक्त जो है जम्मू कश्मीर की जनता को और पूरे देश की जनता को देखने नहीं पड़ते। देखिए, कांग्रेस का हमेशा ये मुद्दा रहा है रोटी कपड़ा मकान। अभी जब राहुल गांधी जी की यात्रा 19 तारीख को लखनपुर में पहुंची थी
तो उससे 10 दिन पहले ही ये ऑर्डर जो है, एविक्शन ऑर्डर जो है वो आ गया था। और ये टारगेटेड स्पेशली पहले श्रीनगर में की गई, क्योंकि यात्रा जो है वहाँ पे कंक्लूड की गई। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को जो एक फ़ाइट दे रही थी, भारत जोड़ो यात्रा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दे रही थी, युवाओं के लिए फ़ाइट कर रही थी, मिलके ये जो है वो करना चाहते थे। तो उनकी इस अच्छी छवि को कहीं ना कहीं वो डिग्रेड करने के लिए जो एविक्शन ऑर्डर किया कि कांग्रेस अभी भी देखो चुप है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये डिग्रेड करने के लिए है। तो ज़रूर जब कांग्रेस अपनी पावर में आएगी तो रोटी कपड़ा मकान उस वक्त पे तो था, और कहीं ना कहीं अभी भी अगर सरकार आती है तो इसी पे जो है वो मुद्दा उठाया जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कश्मीरी पंडितों को जो है वो बसाया जाएगा। कश्मीरी पंडित आज जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग्स के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार वो फेल हुई है उन्हें वापस से रिहैब करने के लिए, उन्हें बसाने के लिए। तो इसीलिए अब ये वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के घर तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है। मीना जी, आप इस 9 जनवरी के ऑर्डर को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके देख रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को असफल करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मुझे तो यही जो है मैं एनालाइज़ कर पा रही हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसमें किसी को कंसीडर नहीं करती हूँ। जहाँ मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा को असफल करने के लिए ही जो है ये रणनीति करी गई थी, जो कि इसमें वो नाकामयाब हुई। क्योंकि सड़कों पे लोग उतर आए हैं, लोग अभी भी उसी जोश से जो है वो राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ये रहा है रोटी कपड़ा मकान, जिसमें वो हमेशा मतलब आप देखेंगे कि हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई गई। वो जुमले नहीं फेंकते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा जुमलेबाजी की जो है पॉलिटिक्स खेलती है। मीना जी, लेकिन आज जो सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस के भी काफ़ी बार यहाँ पे सीएम रह चुके हैं। अगर इतनी नॉलेज थी तो पहले ही रेगुलाइज कर देते, आज ये वक्त ही नहीं देखना पड़ता जम्मू कश्मीर की जनता को। पहले रेगुलराइज अगर किया जा रहा था तो उस समय भी कहीं ना कहीं दिक्कतें ये आ रही थी कि कॉलोनीज जब कट ऑफ हुई, कॉलोनीज जब बनी, तो कितनी अगर हम ये देखते हैं ओवरलैपिंग हुई। सरकारें जो बैठी हुई थी, सेंटर के जो फंड्स थे, यहाँ के जो थी, जब भी चीज़ें होने लगी तो कहीं ना कहीं सरकारों को तोड़ने की गई। हमेशा अकेली सरकार जो है वो नहीं बनी, कहीं ना कहीं कोलिशन में ही बनी। तो कोलिशन में हमेशा हर सरकार का, हर मतलब पार्टी का जो है वो डिसीजन जो है कंसीडर किया जाता है। तो हर एक चीज़ को कंसीडरेशन के बाद ही जो है वो चीज़ें होती हैं। मीना जी, जिस तरह से एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया है, हालांकि उन्होंने बातचीत की है टेलीफोनिकली सुनील शर्मा जी से, जो भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता हैं, आज़ाद साहब से भी उनकी टेलीफोनिकली बात हुई है। वो कह रहे हैं कि 15-20 मरले वाले को हम टच नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। क्या लगता है आपको, उससे कितना फ़र्क जो है या आम जनता में कितना उसका रहेगा? 15-20 मरले वाले को हम छेड़ेंगे नहीं, ये टेलीफोनिकली या फिर ये जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं ये अभी हाल ही में आई हैं। इससे पहले जो लोगों के घर हैं, जो लोगों की मतलब ये जो डिमोलिश हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ये तो पहले से हो रही थी। अगर ये पहले था तो ये ऑर्डर में ही क्यों नहीं लिखा गया? तो मतलब जो आम जनता है वो जुमलेबाजी में बिलीव नहीं कर रही है। क्योंकि रिटर्न में अगर कोई चीज़ आएगी तो ही बिलीव किया जाएगा, क्योंकि उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के ही आधार पर जो मजलूम लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। तो रिटर्न का इंतज़ार किया जाता है। जैसे 9 तारीख का रिटर्न ऑर्डर आया, वैसे ही लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रिटर्न में आए तो हमें कुछ रिलीफ मिले। जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा कि लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि उन्हें किस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी सिंपथीज़ लेने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है। तो लोगों को इन चीज़ों से घबराना नहीं है, उन्हें सड़कों पे आके फ़ाइट करना है, अपने हक़ के लिए, अपनी राइट के लिए फ़ाइट करना है। उन्हें जैसे कि हमारे कितने ऐसे मैं देख रही हूँ अभी, उन लोगों का मैं नाम नहीं अभी यहाँ पे लेना चाहूँगी, ऐसे भी कई बीजेपी के नेता हैं जो मीडिया पर्सन्स को अपने ऑफिस में आके बुलाते हैं, कहते हैं मैं गाड़ी दूंगा, मैं आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, आप बस हमसे हाथ मिला लीजिए क्योंकि हमें कठुआ से सीट चाहिए, हमें सांबा से इलेक्शन लड़नी है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वो वीक पॉइंट ढूंढ के जो है वो उन्हें अपने साथ हाथ जोड़ने की बात करते हैं। और उसी तरह मैं आम जनता से यही अपील करती हूँ कि अपना वीक पॉइंट बेशक उनका होगा, वो उस वीक पॉइंट को इतना पस्त महसूस करते हुए अपना ज़मीर नहीं बेचे। मीना जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, भारत जोड़ो यात्रा का आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा और राहुल गांधी के साथ आप मिले, क्या कुछ बातचीत हुई? राहुल गांधी जी से जब मैं मिली तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था।
सोचा नहीं था कि मैं मिल पाऊँगी। बेशक मैं कांग्रेस की एक वर्कर हूँ, लेकिन जब मैं मिली तो मिलने के बाद मैंने उन्हें एनवाईसी का एक मतलब इशू बताया कि एनवाईसी वर्कर जो हैं 2013 से कितना सफ़र आउट कर रहे हैं। 2500 में वो अपने आप को कहीं ना कहीं जहाँ पे 25 दिन भी पेट्रोल नहीं चल पाता है, एक 100 रुपया लीटर जहाँ पेट्रोल हो वहाँ 25 दिन गाड़ी नहीं चल पाती है, वहाँ एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। जब मैंने एनवाईसी वर्कर्स की उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने बहुत ही मतलब इस तरह से पार्टिसिपेट किया कि कौन है ये एनवाईसी वर्कर्स, क्या है ये एनवाईसी वर्कर्स। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर एक प्रॉपर चैनल से, अगर एक प्रॉपर वे से हम अपनी बात जो है कि हाई कमांड तक पहुँचाई जाए तो हमारी सुनवाई ज़रूर होगी। और इसमें कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आम जनता की आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुँचाई जाए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता समीना कौसर जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।